देखो बेबीज, तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप डे। तो चलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। दो बॉय एक बेड पर और एक ब्लैंकेट के नीचे नेकेड सोए हुए थे और एक बॉय दूसरे बॉय के ऊपर था। तो जंगू बोलता है, प्लीज़ अब छोड़ो मुझे घर पर जाना है। तो तैंग बोलता है, बेबी अभी तो स्टार्ट हुआ है, तुम अभी कैसे जा सकते हो। जंगू बोलता है, व्हाट, अभी स्टार्ट हुआ है, तुमने ऑलरेडी 3 राउंड्स ले लिए, प्लीज़ अब छोड़ो मुझे, मैं अब और नहीं ले सकता और मॉम डैड गुस्सा भी करेंगे मैं लेट घर जाऊंगा तो वो बॉय बोलता है, बेबी प्लीज़ ना, तुम मानते क्यों नहीं हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा नीडी हूँ। तो जंगू बोलते हैं, और तुम्हारी इसी नीडी बिहेव की वजह से मुझे हमेशा घर पर डांट सुननी पड़ती है। तुमने क्या कभी सोचा है कि तुम मुझे एवरी नाइट मेरे घर पर आके डिस्ट्रॉय करते हो और एवरी आफ्टरनून तुम मुझे अपने घर पे डिस्ट्रॉय करते हो। तो तुम मतलब तुम्हारे दिमाग कहाँ पर रहता है तुम हमेशा मुझे डिस्ट्रॉय करने पर ही क्यों रहते हो। तो ध्यान बोलता है, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी और एट्रेबल हो बेबी, सो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जंग बोलता है, जस्ट शट अप दे, आप छोड़ो मुझे जाना है। तो ध्यान बोलता है, ओनली 1 राउंड बेबी, जस्ट 1 राउंड। तो जंग बोलता है, ओके ठीक है, बट सिर्फ 1 राउंड, अगर तुमने इससे फालतू किया तो मैं फिर तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तो ध्यान बोलता है, ओके ठीक है। फिर ध्यान जंगकुक को फिर से किस करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे जंगकुक के कॉलर बोन पे आ जाता है और बोलता है, बेबी आई लव यू सो मच। तो जंगकुक शेकिंग वॉइस में बोलता है, आई लव यू टू ध्यान, आई लव यू टू। फिर जंगकुक ऐसा बोलकर ध्यान को बोलता है, तुम मुझे बहलाओ मत, ठीक है ना, जस्ट 1 राउंड, मुझे याद है। तो ध्यान स्माइल करता है और बोलता है, वो तो पता चलेगा बेबी। फिर ऐसा बोलकर ध्यान जंगकुक के निपल्स की तरफ आ जाता है और उसे अपने माउथ में लेते हुए काफ़ी ज़्यादा हार्डली सक करने लग जाता है, जिस वजह से जंगकुक एक मतलब कीटी की तरह सिर्फ ध्यान के नीचे मौन कर रहा था और वो ध्यान के नाम से काफ़ी ज़्यादा लाउडली मौन कर रहा था, जिसे जंगकुक और ध्यान के फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इजीली सुन पा रहे थे। जंगकुक और ध्यान के फ्रेंड्स ध्यान के घर पर ही आए थे, वो भी जंगकुक और ध्यान के साथ ही। बट उन लोगों को क्या पता था कि इन दोनों के प्राइवेट मोमेंट वॉइस उन्हें सुननी पड़ जाएगी। जिमिन बोलता है, यार ये सब क्या चल रहा है, मतलब ध्यान हमें यहाँ पर लेकर क्या ये सब सुनाने के लिए लाया था, लाइक सीरियसली। और शुगा बोलता है, क्या हम करें। तो जिम बोलता है, अगर बिल्ले तूने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो बिल्ले तेरे जो 1000 मतलब बच्चों के सपने ना, वो एक झटके में मैं पूरा का पूरा ख़त्म कर दूँगा। तो शुगा जल्दी से अपने प्राइवेट पार्ट को कवर कर लेता है अपने हैंड से और जिमिन स्माइल करता है, बोलते हैं, दैट्स गुड, आई होप बिल्ला समझ गया मेरी इस इशारे को। तो शुगा बोलता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, हाँ तुम मेरे हज़ारों बच्चों की जान लेने के बारे में तुल रहे हो। तो जिमिन बोलता है, जस्ट शट अप, और प्लीज़ ध्यान को कॉल करो, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर यार, हम यहाँ पर इंजॉय करने आए थे, ये सब सुनने नहीं आए थे। तो शुगा बोलता है, ध्यान तो सुनने से रहा, तो भूल ही जाओ कि ध्यान मेरा कॉल भी अटेंड करेगा, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए फ़िलहाल से। तो जिमिन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। उसके बाद शुगा और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं और इधर ध्यान जंगकुक के साथ काफ़ी ज़्यादा रफ हो रहा था। जंगकुक के निपल्स को अभी भी काफ़ी ज़्यादा रफली सक कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा मौन कर रहा था। ध्यान जब दोनों निपल से सेटिस्फाई हो जाता है तो ध्यान धीरे धीरे जंगकुक के बेली बटन पे आता है और वहाँ पर बहुत सारा हिकी देता है, जिस वजह से जंगकुक बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ जल्दी से कंटिन्यू करो। तो ध्यान बोलता है, बेबी वेट करो, मैं कर रहा हूँ ना, तुम इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों हो रहे हो। तो जंगकुक बोलता है, मैं क्यूरियस नहीं हो रहा हूँ, मुझे जल्दी से घर पे जाना है। और ध्यान को इस बार तो गुस्सा ही आ जाता है कि क्यों जंगकुक हमेशा घर लगाए रहता है। फिर ध्यान जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा रफ हो जाता है। ध्यान
जल्दी से जंगकुक का लेग्स ओपन करता है और जल्दी से अपने आप को जंगकुक के अंदर इन कर देता है, जिस वजह से जंगकुक के मौत से चीखें निकल जाती है और बोलता है, यू टम बॉय, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, तुम्हें पता है कितना ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। तो त्यंग बोलता है, तो क्यों क्यों तुम मेरे पास आते हो, तो क्यों हमेशा तुम घर घर की रट लगाए रहते हो। तो जंगकुक बोलता है, बिकॉज मॉम डैड मेरे पे गुस्सा करते इसलिए, और मैं नहीं चाहता कि मॉम डैड मेरे पर गुस्सा करे। मैं चाहता हूँ मॉम डैड भी मुझसे उतना ही प्यार करे जितना बाकी सबके मॉम डैड प्यार करते हैं। तुम्हें पता है, मैं जब से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आया हूँ ना, तब से लेकर अभी तक मॉम डैड मुझसे पता नहीं क्यों हमेशा गुस्से में बात करते हैं। तुम्हें नहीं पता मुझे कितना ज़्यादा हर्ट फील होता है। त्यंग बोलता है, बेबी क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। जंगकुक बोलता है, आई नो ते तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट मॉम डैड का प्यार अलग होता है ते, तुम नहीं समझ पाओगे। त्यंग बोलता है, क्या तुम बोल रहे हो मैं नहीं समझ पाऊँगा? सीरियसली, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे ऐसे पता है मॉम डैड का प्यार, तो ऐसा मत बोलो। और त्यंग ऐसा बोलकर जंगकुक के साथ और भी ज़्यादा रफ हो जाता है, बिकॉज त्यंग को अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि जंगकुक ऐसे कैसे बोल सकता है त्यंग को। फिर जब त्यंग जंगकुक के साथ और 3 राउंड ले लेता है तो जंगकुक को फ्री कर देता है और उसे क्लीन करवा कर उसे मेडिसिन दे देता है। तो जंगकुक बोलता है, आई एम सॉरी ते, मुझे नहीं पता था यार, तुमने मुझे कभी बताया भी नहीं। अगर तुम अनाथ हो तो फिर वो कौन है? तो त्यंग बोलता है, वो मेरे अंकल आंटी है, उन्होंने बस मेरे प्रॉपर्टी की वजह से मुझे पाला पोसा, बट उन्हें नहीं पता था कि मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट निकलूँगा कि उन लोगों के चाल को अच्छी तरह से समझ पाऊँगा। तो जंगकुक बोलता है, ओह आई सी, आई एम सॉरी ते। तो त्यंग बोलता है, इट्स ओके बेबी, अब तुम्हें चलो मैं घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो जंगकुक बोलता है, नो 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 ते, मैं खुद चला जाऊँगा टैक्सी से, मैं नहीं चाहता कि मॉम डैड तुम्हें देखें। तो त्यंग बोलता है, बट वाई, तुम क्या अपने मॉम डैड से मुझे नहीं मिलाओगे? जंगकुक बोलता है, मिलाऊँगा, बस थोड़ा वेट करो, ओके। फिर त्यंग बोलता है, ओके ठीक है। उसके बाद जंगकुक अपने घर चला जाता है। नामजून और जिन जंगकुक को गुस्से में देख रहे थे, तो जंगकुक मतलब कर्स करते हुए बोलता है, मॉम डैड। तो नामजून बोलता है, जंगकुक मुझे साफ साफ बताओ वो कौन लड़का है। तो जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है, डैड कोई लड़का नहीं है। तो नामजून बोलता है, जस्ट शट अप जंगकुक, मैंने तुम्हें खुद देखा था, तुम कॉलेज से उस बॉय के साथ उसके कार में बैठे और वहाँ से चले गए। तो जंगकुक बोलता है, डैड आप क्या कॉलेज आए थे? तो नामजून बोलता है, हाँ मैं कॉलेज आया था तुम्हें लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा हमसे इतनी बड़ी बात छुपा सकता है। तो जंगकुक बोलता है, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मैं डर गया था डैड। तो जिन बोलता है, पर तुम किस बात से डर रहे थे जंगकुक, बोलो किस बात से? तो जंगकुक बोलता है, डैड त्यहां जो कि बहुत ज़्यादा रिच है और हम मिडिल क्लास के हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताकर हर्ट नहीं करना चाहता था कि मैं एक रिच बॉय से रिलेशनशिप में हूँ। तो नामजून बोलते हैं, इधर आओ जंगकुक। जंगकुक फिर जिन और नामजून के पास जाता है। तो जिन और नामजून जंगकुक को सॉफ्टली हग करते और बोलते, बेबी तुम हमें पहले बता देते तो हम तुम पर इतना गुस्सा नहीं करते। तुम्हें पता है जब तुम हमसे कोई भी बात छुपाते हो हमें कितना ज़्यादा बुरा लगता है। तो जंगकुक बोलते हैं, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी डैड, वो मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था कहीं आप लोग ये ना बोलो कि मैं त्यंग को छोड़ दूँ। तो नामजून बोलते हैं, नो बेबी हम ऐसा क्यों करेंगे, हमने भी एक दूसरे से प्यार करके ही शादी की थी, तो हम तुमको तुम्हारे प्यार से कैसे अलग कर सकते हैं, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। तो जंगकुक बोलते हैं, डैड क्या आप लोग त्यंग को एक्सेप्ट कर पाओगे? तो नामजून बोलता है, बेबी पहले उसे घर पे बुलाओ, पहले मैं उनसे उसका इंटरव्यू लूँगा, अगर उस इंटरव्यू में वो पास हो गया तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी शादी उससे ज़रूर करवाऊँगा बेबी। तो जंगकुक बोलता है, आई लव यू सो मच डैड, आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो जिन बोलता है, बेबी अब तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, ठीक है। फिर जंगकुक अपने रूम में जाता है और वो जल्दी से त्यंग को कॉल करता है। त्यंग एक रिंग के बाद ही
कॉल रिसीव कर लेता है और बोलता है व्हाट हैपेंड बेबी, सब ठीक है ना, तुम सही से घर पे पहुंच गए ना, मॉम डैड ने कुछ कहा तो नहीं ना, बताओ बेबी क्या हुआ है। तो जंगकुक बोलता है ते मॉम डैड को तुम्हारे बारे में पता चल गया है। तो तेंग बोलता है व्हाट, जंगकुक उन्होंने तुमको हर्ट तो नहीं किया ना बेबी, बोलो मैं अभी आऊँ। तो जंगकुक बोलता है नो ते उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया है, बल्कि वो दोनों तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे एंड उन्होंने तुमको घर पर बुलाया है। तो तेंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, बोलता है क्या सच में उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया है, तो क्या मैं अभी आ जाऊँ। तो जंगकुक बोलता है तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, तुम एक काम करो इवनिंग के टाइम आना, ओके, अभी सिर्फ 4 बजे हैं, तुम 7-8 बजे आ जाना, ठीक है। तो तेंग बोलता है ओके ठीक है बेबी। फिर ऐसा बोलकर जंगकुक कॉल कट कर देता है और तेंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था बिकॉज उसने सच में ऐसा नहीं सोचा था कि जंगकुक के मॉम डैड मान जाएंगे, और तेंग को अच्छे से पता था कि नामजून और जिन कितने ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, और तेंग चाहता था कि नामजून और जिन तेंग को एक्सेप्ट कर ले और अपने बेटे की तरह प्यार करे जिस तरह वो जंगकुक को करते हैं। जंगकुक तेंग को कभी मॉम डैड का प्यार नहीं मिला बिकॉज तेंग जब 5 इयर्स का था तभी उसके मॉम डैड उसे छोड़कर चले गए थे, और तेंग के अंकल आंटी ने तेंग को पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर इवनिंग के टाइम तेंग जंगकुक के घर पे जाता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लुक में। फिर जब तेंग डोरबेल रिंग करता है तो जंगकुक को पता था कि तेंग है, इसलिए वो भाग कर जाता है और डोर ओपन कर देता है। जब तेंग जंगकुक को सामने देखता है तो बोलता है हाय बेबी। फिर तेंग जो जंगकुक के लिए फ्लावर लेकर आया था वो जंगकुक को दे देता है और बोलता है तुम्हें अच्छा लगा। जंगकुक बोलता है हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसा बोलकर जंगकुक जल्दी से तेंग को हग कर लेता है। तभी पीछे से जिन आता है और बोलता है हाँ ये लव वर्ड्स इस तरह कैसे कर सकते हैं, हम भी यहाँ पर हैं भाई, थोड़ी सी तो शर्म करो। तो जंगकुक शाय फील करता है और वो तेंग को छोड़ देता है और बोलता है आई एम सॉरी मॉम। और तेंग बोलता है हाय आंटी एंड क्या अंकल नहीं है। तो नामचुन पीछे से आते हुए बोलता है मैं तो यहीं पर हूँ, बाय द वे तुम किम तेंग हो राइट। तो तेंग बोलता है यस अंकल मैं किम तेंग हूँ। फिर उसके बाद तेंग जिन और नामचुन के लिए जो गिफ्ट लेकर आया था वो उन्हें पकड़ाता है। तो नामचुन बोलता है सुनो तेंग तुम इस गिफ्ट से मेरे बेबी को नहीं खरीद सकते, सो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला हूँ। अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें जंगकुक से शादी करवा दूँगा। फिर उसके बाद तेंग बोलता है क्या इंटरव्यू, सच में। तो उसके बाद नामचुन बोलता है ऑफ कोर्स इंटरव्यू, क्यों मैं नहीं ले सकता। तो जो तेंग बोलता है ऑफ कोर्स ले सकते हो आप, क्यों नहीं ले सकते हो, आप जंगकुक के डैड हो तो ऑफ कोर्स ले सकते हो। तो नामचुन फिर तेंग को काउच पर बिठाता है और उसका इंटरव्यू लेने लग जाता है। नामचुन तेंग का इंटरव्यू कम से कम 1 आवर तक लेता है और इधर जंगकुक किचन में खड़ा खड़ा बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा था कि नामचुन क्या करेगा तेंग के साथ, क्या वो तेंग को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो जिन बोलता है बेबी डोंट वरी सब ठीक होगा, तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, देखना तुम्हारे डैड कुछ अच्छा ही सोचेंगे। तो जंगकुक बोलता है आई नो मॉम बट मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है। तो जिन बोलता है ओके ओके चलो ठीक है, अब ये जल्दी से स्नैक्स लो और चलो बाहर मेरे साथ। फिर जंगकुक और जिन स्नैक्स लेकर आते हैं और फिर बाहर रखते हैं। तो नामचुन बोलता है बेबी जंगकुक प्लीज़ मेरे पास आओ। तो जंगकुक अपने डैड के पास जाता है और बैठ जाकर बोलता है यस डैड क्या हुआ। तो नामचुन बोलता है तेहंग तुम्हारे लिए परफेक्ट मतलब हस्बैंड बनेगा बेबी, तो मैं तुम दोनों की शादी के लिए रेडी हूँ, बट तेहंग तुम क्या अपने मॉम डैड को बोल सकते हो। तो डैड तेहंग के मॉम डैड नहीं है, सो ये नहीं बोल पाएगा। तो मिस्टर जॉन बोलते कोई बात नहीं, आई मीन नामचुन बोलता है कोई बात नहीं हम तो है ना, हमें चलेगा कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो तेहंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो जल्दी से नामजुन को हग करके बोलता है, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि मैं जंगकुक से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपने मेरे को इतना बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो नामजुन बोलते हैं, ओके ओके रिलैक्स, तुम एक बॉय होकर इतना ज़्यादा रो कैसे सकते हो। तो तेहंग बोलता है, आपको नहीं पता मैंने अपने आंसुओं को कितने सालों से दबा कर रखा है। जब मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ कर गए तब से मैंने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन अब दोबारा से आप लोगों के रूप में मेरे मॉम डैड मिल गए। थैंक यू सो मच, आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो नामजुन बोलते हैं, ओके ठीक है, अब ज़्यादा इमोशनल मत हो और चलो हम डिनर करते हैं। तो फिर उसके बाद सभी फैमिली मेम्बर्स डिनर करते हैं। तो नामजुन बोलता है तेंग से, कितने तुम क्या यहीं पर रुकोगे आज। तो तेंग बोलता है, आप लोग बोलोगे तो मैं रुक सकता हूँ। तो मतलब नामजुन जंगकुक को बोलता है, बेबी तेंग को गेस्ट रूम दिखाओ। तो तेंग बोलता है, क्या गेस्ट रूम। तो नामजुन बोलता है, हाँ गेस्ट रूम, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है। तो तेंग बोलता है, वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि वो जंगकुक के साथ रुकने के लिए। तो नामजुन बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो तेंग बोलता है, ओके ठीक है। फिर जंगकुक तेंग को गेस्ट रूम दिखाता है और अपने रूम में चला जाता है। नाइट के 2 बजे तेंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी जंगकुक के बिना। तो तेंग धीरे धीरे निकलता है और वो जंगकुक के रूम की तरफ जाता है और जंगकुक के रूम में चला जाता है। और ये मोमेंट हमारा जिन देख लेता है, लेकिन जिन कुछ भी नहीं बोलता है। फिर जब तेंग जंगकुक के पास जाता है तो देखता है जंगकुक तो पूरी तरह से सो रहा था पीसफुली। तो तेंग जंगकुक के पास जाता है और उसे हग करता है पीछे से। तो जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलते हैं, कौन। तो तेंग बोलता है, बेबी मैं हूँ, और कौन होगा। तो जंगकुक बोलता है, दे तुम यहाँ पर अगर डैड देख लेंगे तो क्या सोचेंगे वो, प्लीज़ हटो, जाओ अपने रूम में। तो तेंग बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बिना डिस्ट्रॉय करे कैसे जा सकता हूँ। ऐसा बोलकर जंगकुक तेंग जल्दी से अपने क्लॉथ्स रिमूव कर देता है और ये देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है और बोलते हैं, तुम इतने ज़्यादा नीडी क्यों होते। तो तेंग बोलते हैं, आई डोंट नो, बस मुझे तुम चाहिए तो चाहिए। ऐसा बोलकर तेंग जंगकुक के भी क्लॉथ्स रिमूव कर देता है और जल्दी से उसे किस करने लग जाता है। किस करते करते तेंग जंगकुक के पूरी बॉडी पर ही दे देता है, जिस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और तेंग बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। तेंग बोलता है, बेबी जब मैं तुम्हें इस तरह देखता हूँ ना, मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, बिकॉज मैंने ये आर्ट सिर्फ तुम्हारी बॉडी पर बनाया है और ये आर्ट बनाने वाला भी सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। तो जंगकुक बोलता है, और हमेशा तुम ही रहोगे, कोई और नहीं। तो तेंग बोलता है, आई नो बेबी, मुझे पता है। ऐसा बोलकर तेंग जंगकुक को एक डीप किस में खींच लेता है और डीप किस के बाद तेंग बोलता है, बेबी ओपन योर लेग्स। तो जंगकुक बोलता है, बट देख अगर सच में डैड को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले हैं। तो तेंग बोलता है, प्लीज़ बेबी प्लीज़। तो उसके बाद जंगकुक तेंग के इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद अपने लेग्स ओपन कर देता है और तेंग जल्दी से जंगकुक को किस करना स्टार्ट कर देता है दोबारा से और धीरे धीरे अपने आप को जंगकुक के अंदर स्लाइड करने लग जाता है, जिस वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट तेंग जंगकुक को किस कर रहा था, इसलिए जंगकुक कोई वॉइस मतलब आवाज़ नहीं कर पाता है। फिर जब जंगकुक को प्लेजर फील होने लग जाता है तो तेंग किस करना बंद कर देता है और अपने स्पीड को और भी इंक्रीज़ कर देता है। मॉर्निंग के 5 बजे तेंग रुकता है जंगकुक के साथ इतना रफ मोमेंट के बाद। तो तेंग बोलता है जंगकुक से, बेबी ओह माय गॉड, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो और मैं जब भी तुम्हारे साथ इंटीमेट होता हूँ ना, मुझे यही लगता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम तुम्हारे साथ हो रहा हूँ। तो जंगकुक बोलता है, हाँ, और इसीलिए तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा रफ बन जाते हो और इतना ज़्यादा पनिश करते हो मुझे। तो तेंग बोलता है, मैं तुम्हें पनिश नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें प्यार कर रहा था बेबी। तो जंगकुक बोलता है, अब तुम जाओगे अपने रूम में कि मैं तुम्हें यहाँ से किक मार के निकालूँ। तो तेंग बोलता है, ओके ओके मैं जा रहा हूँ, डोंट वरी। फिर तेंग अपने रूम में चला जाता है और जाकर वहाँ पर सो जाता है। फिर
सुबह के 11 बजे तेहंग और जंगकुक दोनों उठते हैं। तो तेहंग जल्दी से फ्रेश होता है और वो नीचे की तरफ जाता है। जब नीचे की तरफ जाता है तो देखता है सिर्फ जिन काउच पर बैठा हुआ था। तो मतलब तेहंग गुड मॉर्निंग विश करता है जिन को, तो जिन भी गुड मॉर्निंग विश करता है। तो जिन बोलता है जंगकुक नहीं आया। तो तेहंग बोलता है मुझे नहीं पता, वो शायद सो रहा होगा। तभी जंगकुक भी नीचे आ जाता है और बोलता है मॉम गुड मॉर्निंग। तो मतलब जिन बोलता है गुड मॉर्निंग बेबी। तो उसके बाद जंगकुक पूछता है मॉम डैड कहाँ पर है। तो जिन बोलता है डैड तो अपने काम पर गए बेबी, तुमने टाइम नहीं देखा, और तुम आज इतने ज़्यादा लेट कैसे उठे, और तुम क्या इतने ही ज़्यादा लेट उठते हो। तो तेंग बोलता है नो आंटी, वो फर्स्ट टाइम इतना लेट उठा हूँ। तो जिन बोलता है हाँ फर्स्ट टाइम लेट उठे हो, क्योंकि रात को तो तुम दोनों ने प्रैक्टिकल किया था। तो तेंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलते हैं आप ये क्या बोल रहे हो, हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो भी ऐसे आपके घर में नहीं, ऐसा नहीं ना, आप कल सोच रहे हो। तो जिन बोलता है अच्छा मेरे से छुपाने की बात चल रही है, जबकि देखने वाला भी मैं ही हूँ। तो जंगकुक को पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या। फिर जिन बोलता है इतने ज़्यादा तुम दोनों भोला मत बनो, ठीक, मुझे सब पता चल गया है, तुम दोनों ने रात को जो किया सब। तो ते बोलता है आई एम सॉरी, वो एक्चुअली बात ये है कि मैं जंगकुक के बिना नहीं रह सकता, और जंगकुक के अलावा कभी भी मैं नहीं सो पाता हूँ, इसीलिए। फिर उसके बाद जिन बोलता है इट्स ओके, कुछ बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तेंग बोलता है थैंक यू सो मच, मुझे लगा आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली हो। तो मतलब जिन बोलता है इट्स ओके, वैसे भी तुम दोनों भाई न्यू कपल्स हो तो ऐसा तो होना ही था। तो तेंग बोलता है ओह रियली, मुझे नहीं लगा था। जब तेहंग जंगकुक और जिन बात ही कर रहे थे तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है तेहंग के अंकल आंटी की। तो तेहंग के अंकल आंटी कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकते हो, हाँ। तो तेहंग बोलता है ये आप लोगों को जानने के लिए ज़रूरत नहीं है, ओके। आप लोग मेरे अंकल आंटी हो ना कि मॉम डैड, सो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सो गेट आउट। ऐसा बोलकर तेहंग बहुत रूडली उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। और तेहंग के अंकल आंटी बोलते हैं तेहंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, ये गलत है। तो तेहंग बोलता है बस आप लोग चले जाओ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ को कंट्रोल कर लिया है, बट अब नहीं, अब मेरी लाइफ को मैं खुद से कंट्रोल करूँगा, ओके। तो अब आप लोग जा सकते हैं। फिर ऐसा बोलकर तेहंग मतलब उन लोगों के सामने ही डोर बंद कर देता है। अब हमें टाइम स्किप करते हुए दिखाया जाता है तेहंग और जंगकुक की शादी हो चुकी होती है। तेहंग और जंगकुक की शादी को 1 ईयर हो चुका होता है और आज उन लोगों का मतलब एनिवर्सरी थी। एनिवर्सरी में सब कोई आया था, सब कोई, यहाँ तक कि तेहंग के अंकल आंटी भी आए थे। तेहंग के अंकल आंटी जंगकुक के पास जाते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। तो जंगकुक बोलता है आप लोगों को मेरे से नहीं तेहंग से सॉरी बोलना चाहिए, आप लोगों ने तेहंग के साथ बहुत गलत किया है। तो जंगकुक के अंकल आंटी तेहंग के अंकल आंटी तेहंग के पास जाते और बोलते हैं बेटा आई एम सॉरी। तो तेहंग बोलता है आप लोगों ने कोई गलती नहीं की, आप लोगों ने बस मुझे सच्चाई दिखाई है, मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ। तो तेहंग के अंकल आंटी कहते हैं बेटा आई नो कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, बट प्लीज़ बड़ों से भी गलती होती है तो छोटे माफ़ कर देते हो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तो तेहंग जंगकुक की तरफ देखता है तो जंगकुक माफ़ करने के लिए बोलता है। तो तेहंग बोलता है ओके ठीक है, मैंने आप लोगों को माफ़ किया, बिकॉज़ आप लोगों ने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा है, तो मैं आप लोगों से ज़्यादा नाराज़ भी नहीं रह सकता। मैंने आप लोगों को हमेशा अपना मॉम डैड माना है और हमेशा मानता रहूँगा। तो तेहंग के अंकल आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तेहंग को और जंगकुक को हग कर लेते हैं और बोलते हैं और हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। तो वहाँ पर जिन और आर्यन आते हैं और बोलते हैं तो कैसे हो न्यू कपल्स। तो तेहंग बोलता है और डैड आप आ गए। तो नामजुन बोलता है आई एम सॉरी बेटा, थोड़ा लेट हो गए। तो तेहंग बोलता है इट्स ओके डैड, कोई बात नहीं, वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा काम होता है तो लेट होना तो वही कॉमन बात है।
तो नामजुन बोलता है हाँ कॉमन बात, हाँ ये तो है, वैसे भी मेरी लाइफ कैसे चल रही थी। तो तेंग बोलता है डैड मैं आपको क्या बताऊँ, अब जंगकुक पहले से बहुत ज़्यादा नोटी हो गया, मुझे बात बात पर परेशान करता है डैड। तो नामजुन बोलता है फाइन, अब पता चला शादी करने के बाद क्या होता है। तो तेंग बोलता है यस डैड मुझे पता चल गया। तभी वहाँ पर जिन और जंगकुक आ जाते हैं और बोलते हैं क्या बात चल रही है यहाँ पर। हाँ तो तेंग जंगकुक से बोलता है वो बेबी तुम्हारे डैड बोल रहे थे कि शादी के बाद लाइफ झंड हो जाती है। तो नामजुन तेहंग की तरफ देखता है तो तेहंग एक नर्वस सी स्माइल देता है। तो नामजुन बोलता है वाह वाह, अगर ऐसा सन इन लो हो तो दुश्मन की क्या ही ज़रूरत हो। तो जंगकुक बोलता है अभी प्लीज़ चलो ना, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो तेहंग बोलता है ओके बेबी चलो हम चलते हैं, और यहाँ पर हमारा ये वन शॉट ख़त्म हो जाता है।